अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता क्या करो, उसी पर डाल दो। आपके ज़िंदगी में कोई भी परेशानी हो, कहीं भी आप फंसे हो, कुछ भी आपके जीवन में अच्छा नहीं हो रहा और क्या हो रहा है, कई बार आपको पता ही नहीं लगता कि मेरे जीवन में हो क्या रहा है, जहाँ पर मेरी कोई गलती नहीं, जहाँ पर कुछ भी नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो परमेश्वर कहता है कि अपनी सारी चिंता क्या करो, परमेश्वर के ऊपर डाल दो। और क्या करना है कि परमेश्वर के ऊपर डाल देना है और प्रार्थना में रहो और परमेश्वर की हजूरी में बने रहो, ताकि परमेश्वर क्या करे, आपको थोड़ी देर परीक्षा के बाद वो आपको स्थिर भी करेगा, बलवंत भी करेगा, वो आपको बढ़ाएगा भी। लेकिन जब भी परेशानी आती है आपके ज़िंदगी में, आप क्या करते हो, आप उसका सामना खुद से करने लग जाते हैं। तो आपको अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़नी है, क्योंकि लड़ाई जो है वो परमेश्वर ने आपकी लड़नी है। आपको चुप रहना है, आपको किसी को जवाब नहीं देना है, आपको किसी को कुछ भी नहीं बोलना है। परमेश्वर आपकी लड़ाई को खुद लड़ते हैं जब आप चुप रहते हो, जब आप पेशेंस दिखाते हो, जब आप परमेश्वर की हजूरी में बने रहते हो और दिखाते हो कि परमेश्वर तू ही देख ले, क्योंकि मैं इनको माफ़ करता हूँ। जब आप ऐसे करते हो तो क्या करता है, परमेश्वर आपकी लड़ाई को खुद लड़ने लग जाता है, परमेश्वर उनको खुद जवाब देने लग जाता है, परमेश्वर खुद ही आपके बारे में सोचने लग जाता है और वह आपको हर एक परेशानियों से क्या करता है, मुक्त करता है। लेकिन जब तक आप अपनी लड़ाई को खुद ही लड़ते जाओगे, जब तक आप परमेश्वर पर अपनी चिंताओं को नहीं डालोगे, जब तक आप सारी सिचुएशन को परमेश्वर के हाथ में नहीं दे देते हो, जब तक आप चुप रहना नहीं सीखते हो, तब तक क्या करते हो, आप संघर्ष करते हो अपने जीवन में। और आप सोचते हो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं फास्टिंग भी कर रहा हूँ, तब भी मेरी प्रार्थना परमेश्वर क्यों नहीं सुनता। वो इसलिए क्योंकि आपने पूरी तरह परमेश्वर को अपने आप को सौंपा नहीं है। परमेश्वर कहता है कि सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दे और उसके बाद क्या कर, पेशेंस रख, चुप रहे और परमेश्वर की हजूरी में बना रहे। और किसी को जवाब देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जवाब परमेश्वर की ओर से आता है। आपको किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लड़ाई परमेश्वर लड़ता है। याद रखो, जब आप कि बदले परमेश्वर लड़ेगा तो वो कैसे लड़ेगा, जब आपके बदले परमेश्वर जवाब उनको देगा तो वो कैसे देगा। वो ऐसा अद्भुत तरीका होगा कि आप हैरान हो जाओगे कि परमेश्वर ने वो किया जो मैं नहीं कभी कर सकता था। इसलिए आप नहीं लड़ सकते अपनी लड़ाई, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करके खड़े रहो अपनी किसी भी सिचुएशन पर। किसी ने आपको सताया हो, किसी ने आपको दुख दिया हो, किसी ने आप पर इल्ज़ाम लगाया हो, किसी ने आपको परेशान किया हो, तब भी क्या करना है, चुप करके बैठे रहना, क्योंकि आपका जवाब परमेश्वर देगा, आपकी लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा। और जब परमेश्वर आपकी लड़ाई को लड़ने लग जाएगा तो आपको वो दिखाएगा कि जो मैंने किया है ना, वो तू कभी नहीं कर सकता था। और आपको भी होगा कि ऐसा मैं कभी नहीं कर सकता था जो परमेश्वर ने कर दिया है। तो इसीलिए अपनी परेशानियां, अपनी लड़ाइयों को परमेश्वर को सौंपो और चुपचाप रहो, अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल दो। आपको किसी ने सताया है, कुछ भी किया हो, आप उनको माफ़ करके क्या करो, आगे बढ़ जाओ। माफ़ी देना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि यीशु मसीह हर किसी को माफ़ कर देते थे। यीशु मसीह ने कहा माफ़ करो, और यीशु मसीह ने खुद वचन में कहा कि मेरी सी चाल चलो। परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र हूँ, वैसे तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर ने कहा मेरी चाल चलन चलो, मेरे स्वभाव में जियो। तो जब परमेश्वर लोगों को माफ़ करते हैं तो आपको भी क्या करना है, माफ़ करके आगे बढ़ जाना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर खुद जवाब देगा उन्हें। आपको जवाब देने के लिए नहीं बुलाया गया, आपको लड़ाई करने के लिए नहीं बुलाया गया, आपको कुछ भी करने के लिए नहीं बुलाया गया। आपको जो कहा गया है सिर्फ वही करो जो परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करता है। वचन के बाहर आप कभी मत जाओ, क्योंकि जब भी आप वचन के बाहर जाओगे आपका सामना परमेश्वर ही आपसे करने लग जाता है और आपको लगता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे काम नहीं बन पा रहे। क्योंकि जब भी आप वचन से बाहर जाओगे तो परमेश्वर खुद आपका सामना करने लग जाएगा। इसलिए वचन के अंदर हो, ताकि परमेश्वर आपके लिए दूसरों से लड़े, परमेश्वर आपके लिए दूसरों से वो करवाए जो आप चाहते हो करे। परमेश्वर जब करवाने पे आएगा चीज़ें तो वो एकदम हो जाएगा और एक अद्भुत तरीके से होगा। तो परमेश्वर के वचन में बने रहो, प्रार्थना में खड़े रहो, कोई भी सिचुएशन हो तब भी आप बने रहो, ताकि परमेश्वर आपकी लड़ाइयों को लड़े। परमेश्वर आपकी लड़ाइयों को तब तक नहीं लड़ता जब तक आप पूरी तरह अपनी लड़ाई को क्या नहीं करते, परमेश्वर को नहीं सौंप देते। कई बार आप खुद भी लड़ रहे होते हो और उसके बाद परमेश्वर पर भी छोड़ा होता है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, आपने पूरी तरह अपनी लड़ाई को परमेश्वर को दिया ही नहीं है।
तो वो आपकी लड़ाई को कैसे लड़ेगा? क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा, अपनी सारी चिंता क्या कर, मुझ पे डाल दे। जब परमेश्वर आपकी सारी प्रॉब्लम कह रहा है मुझ पे डाल दे और विश्वास रख, तो आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में कुछ भी करने की। परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेगा क्या करना है, और चुप रहना है और किसी को कोई भी जवाब नहीं देना।